हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आबिद नफीस एंड वेलकम टू सीमांचल क्लासेस। सीमांचल क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन एंड नंबर के पार्ट 1 को पढ़ा था। आज हम लोग नाउन एंड नंबर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप में से किसी ने भी अगर नाउन एंड नंबर के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो नए व्यूवर हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रूल 11 कहता है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन डेट्स फर्स्ट पार्ट इज़ मैन और वीमेन मेक्स प्लूरल ऑफ बोथ पार्ट्स। यानी ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला पार्ट मैन हो या वीमेन हो, उसको जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके दोनों पार्ट में प्लूरल बनाते हैं। यानी हाइफन से पहले भी उसको प्लूरल करेंगे और हाइफन के बाद भी करेंगे। कब? जब उसका पहला पार्ट मैन हो, क्या हो? मैन हो अथवा वीमेन हो। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैन है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट इंजीनियर है। तो रूल कहता है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला पार्ट मैन हो या वीमेन हो आप यहाँ वीमेन कर दीजिए ताकि एग्जाम्पल आपको सटीक लगे। वीमेन हो, उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं उसके दोनों साइड में, इसके यानी मैन को भी प्लूरल बनाएंगे और इंजीनियर को भी, यहाँ वीमेन को बनाएंगे, सर्वेंट को बनाएंगे, तब जा कर के ये प्लूरल बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमने मैन को सिर्फ मेन कर दिया और इंजीनियर को अपनी जगह पे छोड़ दिया, मेन इंजीनियर कर दिया, तो ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा। अगर हमने मैन को अपनी जगह पे छोड़ दिया और इंजीनियर को प्लूरल बना दिया, मैन इंजीनियर्स कर दिए, तब भी प्लूरल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रूल कहता है जब कंपाउंड नाउन के शुरू में यानी फर्स्ट पार्ट क्या हो, मैन हो अथवा वीमेन हो, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके दोनों साइड में प्लूरल बनाते हैं। तो मैन इंजीनियर से जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैन से हो जाएगा मेन हाइफन इंजीनियर्स। मैन से हो गया मेन, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। और इंजीनियर से क्या हो गया? इंजीनियर्स। साथ ही साथ वीमेन से हो जाएगा आपका वीमिन। क्या हो जाएगा? वीमिन। और सर्वेंट से सर्वेंट्स। आपने देखा कि यहाँ कंपाउंड नाउन है और इसके पहला पार्ट में मैन और वीमेन का प्रयोग हुआ है, तो इसके प्लूरल बनाने के लिए इसके दोनों पार्ट को चेंज करना पड़ा। मैन से मेन करना पड़ा, इंजीनियर से इंजीनियर्स करना पड़ा, वीमेन से वीमिन करना पड़ा, जबकि सर्वेंट से सर्वेंट्स करना पड़ा। इसका रूल 12 कहता है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट फर्स्ट पार्ट इज मैन और वीमेन बट द इंटायर मीनिंग doesn't show man or woman makes plural of the other part known of man or women। रूल 12 कहता है कि जब किसी कंपाउंड नाउन के फर्स्ट पार्ट में मैन और वीमेन का प्रयोग हो लेकिन इंटायर मीनिंग मैन और वीमेन का नहीं हो, तो ऐसा कंडीशन में इसके अदर पार्ट यानी बाद वाले पार्ट को ही प्लूरल बनाते हैं, ना कि मैन और वीमेन को। जब किसी कंपाउंड नाउन में मैन और वीमेन का प्रयोग हो लेकिन इंटायर मीनिंग मैन और वीमेन का शो नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में इसके अदर पार्ट को ही प्लूरल बनाते हैं, ना कि मैन और वीमेन को। अब देखिए एग्जांपल में, यहाँ है मैन, क्या है? मैन है और यह है हेटर। मैन हेटर दोनों अलग अलग है। क्या यह मैन ही हेटर है? नहीं, हेटर अलग है और मैन अलग है। तो यहाँ इंटायर मीनिंग मैन का नहीं हो रहा है, इंटायर मीनिंग मैन का नहीं हो रहा है। मैन अलग चीज़ है और हेटर अलग चीज़ है। ऐसी स्थिति में मैन को अपनी जगह मैन ही रहने देंगे और हेटर को बना देंगे प्लूरल। वीमेन है, वीमेन और किलर दोनों अलग अलग चीज़ है। वीमेन का मीनिंग पूरा इंटायर किलर शो नहीं हो रहा है, दोनों अलग है। किलर अलग है, वीमेन अलग है। ऐसी स्थिति में जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो वीमेन को अपनी जगह रहने देंगे और किलर से बना देंगे किलर्स। एग्जाम्पल देखिए, मैन
haters. Women killers. रूल 13 कहता है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन मेक्स प्लूरल ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी अगर ये दोनों कंडीशन ना हो, इसके अलावा कोई वर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्लूरल बनाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे आर्म चेयर है, तो आप बताइए चेयर इम्पोर्टेंट है या फिर आर्म? जाहिर सी बात है आप कहेंगे चेयर इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आर्म को ऐसे ही रहने देंगे और चेयर से हो जाएगा चेयर्स। क्लास टीचर, यहाँ क्लास इम्पोर्टेंट है या टीचर? आप कहेंगे कि टीचर इम्पोर्टेंट है, तो टीचर हो जाएगा प्लूरल, जबकि क्लास अपनी कंडीशन में वैसे ही रहेगा जैसे वो लिखा गया है। स्टेप मदर में स्टेप इम्पोर्टेंट है या फिर मदर? आप कहेंगे मदर इम्पोर्टेंट है ना कि स्टेप, तो ऐसी स्थिति में स्टेप अपनी हालत में वैसे ही रहेगा, जबकि मदर से हो जाएगा मदर्स। अब हम लोग देखेंगे रूल 14। रूल 14 कहता है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन गेट्स एनी वन पार्ट इज preposition becomes plural of that part that is before the preposition, यानी ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए जो वर्ड प्रीपोजिशन से पहले यूज हुआ हो, बिफोर द प्रीपोजिशन, उसको प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, ब्रदर है, प्रीपोजिशन है, लव है, तो यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज हुआ। रूल कहता है दैट इज बिफोर द प्रीपोजिशन, उसको प्लूरल बनाते हैं जो प्रीपोजिशन से पहले हो। अब यहाँ लव तो प्रीपोजिशन के बाद है, पहले कौन है? ब्रदर है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, ना कि ब्रदर इन लॉज। अगर हम इसको ब्रदर इन लॉज कर देंगे तो ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि रूल कहता है जब किसी सेंटेंस का कोई पार्ट प्रीपोजिशन हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ हो, जो नाउन प्रयोग हुआ हो, उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन को। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ब्रदर इन लॉ, इसको प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि इन लॉ सेम रहेगा जैसा यहाँ पे था। ब्रदर को क्या कर देंगे? ब्रदर्स क्या कर देंगे? ब्रदर्स। यहाँ है कमांडर इन चीफ, यहाँ इन जो है ये प्रीपोजिशन है, और रूल कहता है जब किसी पार्ट में इन आ जाए या कोई प्रीपोजिशन आ जाए, न केवल इन, तो इसके पहले वाले पार्ट को प्लूरल बनाते हैं, ना कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को। तो इनका पहला वाला पार्ट है कमांडर। क्या है? कमांडर। तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ। क्या बनाएंगे? कमांडर्स इन चीफ। इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। रूल 15 कहता है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट्स मेड ऑफ टू पोस्ट्स which works as post and other is adjective makes plural of the real post। ऐसा कंपाउंड नाउन जो दो पोस्ट से मिलकर बनता हो, जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसके रियल पोस्ट को प्लूरल बनाते हैं, ना कि उसके पहले वाले पोस्ट को। याद रहे कि उसका पहला वाला जो पोस्ट होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ऐसा कंपाउंड नाउन जो दो पोस्ट से मिलकर बना हो, उनमें से पहला वाला पोस्ट जो हो ये क्या हो? एडजेक्टिव हो। क्या हो? एडजेक्टिव हो। ऐसी स्थिति में बाद वाले को जो रियल पोस्ट होता है उसी को प्लूरल बनाते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट्स। अब यहाँ कोई असिस्टेंट को भी अगर प्लूरल बना दें तो वो आपका गलत हो जाएगा। आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। रूल 16 कहता है अ कंपाउंड
फॉर्म ऑफ नाउन डेट्स मेड ऑफ टू पोस्ट, यहाँ भी दो पोस्ट के लिए बना हो, लेकिन एंड बोथ वर्क टुगेदर, और दोनों साथ ही साथ काम करता हो, मेक्स प्लूरल बोथ साइड, इसके दोनों साइड में प्लूरल बनाते हैं। आपने यहाँ देखा कि दो पोस्ट हो लेकिन पहला वाला एडजेक्टिव हो तो इसके बाद वाले पोस्ट को प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यहाँ दो पोस्ट हो दोनों साथ साथ काम करता हो, ऐसी स्थिति में इसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाते हैं। लॉर्ड जस्टिस से हो जाएगा आपका लॉर्ड्स जस्टिस। लॉर्ड गवर्नर से आपका हो जाएगा लॉर्ड्स गवर्नर्स, लॉर्ड गवर्नर्स, लॉर्ड्स गवर्नर्स। हम लोग रूल 17 देखेंगे। रूल 17 कहता है प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटर्स वर्ड्स एंड डिजिट्स, यानी किसी भी डिजिट लेटर्स और वर्ड का जो हमको प्लूरल बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रूल है। अब देखिए 5 है, 10 है, ए है, बी है, इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना होगा तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक रूल है वो देखते हैं। जब किसी डिजिट को, लेटर को या वर्ड को प्लूरल बनाना होगा तो इसके आगे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। एग्जाम्पल ये 5 है, एपोस्ट्रोफी लगाया एस, 10 है, एपोस्ट्रोफी लगाया एस, ए है, एपोस्ट्रोफी लगाया एस, बी है, एपोस्ट्रोफी लगाया एस, एम ए डिग्री है, एपोस्ट्रोफी लगाया एस। लेकिन जब ये डिग्री किसी डिग्री होल्डर यानी पर्सन से रेट करके इसको बोला जाए तो इसके आगे एपोस्ट्रोफी एस ना लग करके यहाँ नीचे एस लगता है। ऐसी इस कंडीशन में इसको इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एमएस आर अनएम्प्लॉयड, मोस्ट ऑफ एमएस आर अनएम्प्लॉयड। एमपी है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे एमपीज। रूल 18 कहता है सम अदर स्पेशल केसेस, सम अदर स्पेशल केसेस, सम अदर स्पेशल केसेस, जहाँ प्लूरल बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जिस तरह से यूज़ होता हुआ आ रहा है वैसे ही यूज़ करेंगे, यानी इसको यूज़ करने वालों ने, बनाने वालों ने ऑलरेडी बना दिया है। एजेंडम से, एजेंडम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है एजेंडा। एक्सिस से एक्सेस, क्राइसिस से क्राइसिस, क्राइसिस से क्राइसिस। मीडियम से मीडिया, मीडियम से मीडिया। मैक्सिमम से मैक्सिमा, इसी तरह मिनिमम से मिनिमा। मैडम से, उसको मैडम को यूँ भी लिखते हैं ME से, मैडम से मिसडेम्स, मैडम से मिसडेम्स। जबकि मिस्टर से मेजर्स, मेजर्स, यहाँ Z की आवाज़ आती है। बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया। रूल 19 कहता है सम नाउन्स आर देयर विच आर डिफरेंट इन मीनिंग व्हेन दे आर मेड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसा है जब उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे गुड, गुड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अच्छा होता है, भला होता है। लेकिन जब हम इसमें एस लगा करके इसको एक वचन से बहुवचन बनाए, यानी कि इसका प्लूरल बनाए, तो यहाँ गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। गुड्स का मतलब सामान, यहीं से GST निकला है। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। जब हम इसको वुड्स में कन्वर्ट किए तो यहाँ वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ जंगल है। क्या है? जंगल। एडवाइस का मतलब होता है राय। जब हम इसमें ES लगा करके एडवाइसेस किए, इसका मतलब होता है सूचनाएं। फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्स का मतलब होता है बल। जब हम इसको फोर्सेज कर दिए, इसका मतलब होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। सिर्फ फोर्स हो तो उसका मतलब बल, लेकिन जब हम इसको फोर्सेज कर दें, क्या कर दें? फोर्सेज कर दें, तो यहाँ बल ना हो करके ये हो जाएगा सैनिक। क्या हो जाएगा? सैनिक। वर्क का मतलब होता है कार्य, लेकिन वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। क्या होता है? रचनाएं। मैनर का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। जबकि मैनर्स का मतलब होता है आचरण, व्यवहार है। एयर मतलब होता है वायु, ये मतलब होता है वायु, हवा। जब हम एयर को एयर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हाव भाव, घमंड।
फिजिक मतलब होता है दवा, फिजिक मतलब दवा, मेडिसिन, जबकि फिजिक्स किताब है, भौतिक शास्त्र। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, रिटर्न का मतलब होता है वापसी, जबकि रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। पीपल मतलब होता है लोग, जबकि पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। ग्रीटिंग मतलब होता है अभिनंदन, जबकि ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। ग्रीटिंग का मतलब अभिनंदन, जबकि ग्रीटिंग्स यानी जब ग्रीटिंग को हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग बदलकर क्या होता है? शुभकामनाएं। अमेंड का मतलब होता है सुधारना, क्या करना? सुधारना, जबकि अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या मतलब होता है? क्षतिपूर्ति। वाटर है, वाटर का मतलब होता है पानी, जबकि वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, समंदर। इस प्रैक्टिस है, इसका मतलब होता है अभ्यास, जबकि प्रैक्टिसेस का मतलब होता है आदतें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल से जुड़े हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को, अब आपको भी अपने इस चैनल से जोड़ें, ताकि हम इस सीरीज़ को और लंबी ले जा सकें। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स होता ही इसीलिए ताकि आपने राय को वो रख सकें, चाहे अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकें, इसीलिए तो कमेंट बॉक्स होता है, इसलिए तो आपको व्यूअर कहा गया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया।